सबीन जावेद एट न्यूज़ 9। हाउ आर यू ऑल? मेरे तमाम देखने वाले लिसनर एंड व्यूअर्स आपको प्रोग्राम गपशप विद सबीन में वेलकम कहते हैं। और आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं। कौन गेस्ट करेगा आप में से? चले हम खुद ही बता देते हैं आपको। हैदराबाद की जानी मानी शख्सियत और एहसास इंसानियत के रूए रवां हैदराबाद से हैं फ़ारूक जाफ़री साहब। वेलकम कहते हैं प्रोग्राम में। चलते हैं प्रोग्राम की जानिब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम मैम, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है, खैरियत से। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और फ़ारूक जाफ़री साहब, आप कुछ पर्सनल अपने बारे में बताएं कि बेसिकली आप हैदराबाद से ही हैं? जी मैडम, बेसिकली हैदराबाद से। अच्छा, हैदराबाद से ही हैं आप। और पर्सनल अपने बारे में कुछ बताएं, आप किस तरह से आप मींस अपना प्रोफेशनल कैरियर को लेके चल रहे हैं और पर्सनल लाइफ को? जी मैडम, बिल्कुल। मेरी अपनी पर्सनल लाइफ जो है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह बाय प्रोफेशन में एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ। इसमें मेरी गुज़श्ता 10 साल से जॉब भी है और हैदराबाद के रिहायशी हैं, हैदराबाद में रहे हैं सारी ज़िंदगी। और जो आप पूछना चाहें। अच्छा, आप हैदराबाद में बेसिकली लतीफ़ाबाद से ही हैं, कहीं और से माइग्रेट करके आप? जी, बेसिकली मैं हैदराबाद से ही हूँ। लतीफ़ाबाद और सिटी, ओल्ड सिटी, ये हैदराबाद का ही हिस्सा है, तो इसमें कोई अलग चीज़ नहीं है। ठीक है। अच्छा, पर्सनल तो हो गया है आपके साथ ना, थोड़ा सा प्रोफेशनल बातों की तरफ आ जाते हैं। सर, आपने ये एहसास इंसानियत जो एक आपकी एक फाउंडेशन है, किस तरह से आपने जो है इसे रनिंग में लेकर आए? मैडम, ये बिल्कुल एक आम से मामला जो रमज़ान की एक रिवायत रही है हैदराबाद और कराची की, जो नाइट टूर्नामेंट्स के मामला होते हैं वही हम लोग खेलते थे। जो नॉर्मल हम लोगों ने ऐसे ही प्लान किया कि जी बजाय इसके कि हमने टूर्नामेंट खेलें, क्रिकेट खेलें, तो बेहतर ये है कि लोगों को सहरी करा दी जाए, लोगों तक ऐसा फूड पहुंचा दिया जाए कि वो अपने रमज़ान के रोज़े रख लें। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि रोज़ा नहीं रख सकते क्योंकि उनकी एक्सेस में रात 4 बजे, रात 3 बजे फूड अवेलेबल होना बड़ा पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से हमारे पास अफरादी क़ुव्वत थी, अल्हम्दुलिल्लाह जो है माशी मामलात भी हमारे दुरुस्त थे। तो हम लोगों का जो एक ग्रुप था उसमें हम 30-40 गाइस थे, लड़के थे। उसमें हम लोगों ने एक सिलसिला शुरू करा कि हमने सिविल हॉस्पिटल जामशेरों में सहरी कराने का सिलसिला शुरू करा। वहाँ से हम लोगों ने इसका आगाज़ किया। गुज़िश्ता 8-9 साल से हम वहाँ पर सहरी करा रहे हैं। उसके बाद हम लोगों का कारवां सिलसिला चलता रहा। उसके बाद हम लोगों से लोग जॉइंट होते रहे, काफ़िला बनता गया। हमारे साथ हमारे जो कराची में जो नेशन वाइड हम लोग देखते हैं उसमें हमारे जो निसार साहब हैं, निसार अशरफी साहब हैं और अब्दुल वहीद मकानी साहब हैं। अच्छा, वो पार्टनरशिप में आपके साथ? जी नहीं, वो पार्टनरशिप नहीं है। बेसिकली हमारा कोई पार्टनरशिप का नहीं है। आपने खिदमत करनी है तो उसमें किसी का हिस्सा नहीं है, कोई 50%, कोई 40% नहीं है, क्योंकि वो सब कुछ अल्लाह ताला के लिए और वो इंसान ने करना है। उसमें जितने लोग आते गए, जो अपनी सर्विसेज देते गए, वो हमारे साथ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने जितना हमारा इस वक्त का फोकस है वो पूरे पाकिस्तान में हम लोग बेसिकली आइज ऑपरेशंस कराते हैं। हमारा फोकस है जहाँ पर पानी नहीं है वहाँ पर हम पानी पहुँचाने की कोशिश करते हैं। दादू से आगे जिन जगहों पे लोग नहीं पहुँच पाते हैं वहाँ पर हमारी पहुँचने की हमारी अव्वलीन तरजीह होती है। और इसमें कोई हमें फंडिंग कोई नहीं देता, हम लोग सेल्फ जनरेटेड होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें हम लोग को राशन पहुँचाना, लोगों के घरों की छत का काम कराना, घरों का काम कराना, ये अल्लाह ताला की सिफ़त है, ये हमारी ताकत नहीं है। कुदरत ने हमें इस काम के लिए सेलेक्ट किया, मुख्तस किया है, जो हम लोगों से ये सर्विसेज ली जा रही हैं। हैदराबाद की सतह पर अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसको देखता हूँ। पाकिस्तान की सतह पर हमारे जो दो साथी हैं, जो हमारे लोग हैं, इसमें हमें कोई डिजिग्नेशन, कोई ओहदे की ज़रूरत नहीं है। इंसानों की खिदमत करनी है और जितनी हमसे हो सकती है मैक्सिमम लेवल पे वो करनी है। अच्छा, कराची में भी आपका ये काम जारी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ना सिर्फ कराची में, अल्हम्दुलिल्लाह हम पंजाब में भी काम करते हैं। हमारा पंजाब में भी कैंप रहा है और कराची लोगों के लिए सिर्फ कराची है, मखसूस एरियाज़ हैं। बेसिकली कराची नहीं है। हम लोग UC1 से स्टार्ट करेंगे आप तो जनाब पूरे कराची तक हमारा अल्हम्दुलिल्लाह काम है। हम पंजाब में भी जाते हैं जहाँ पर लोगों को पानी अवेलेबल नहीं है, स्टिल उनके पास ऐसा पानी नहीं है कि जो वो आराम से। अच्छा, कराची में तो पानी के बड़े मसले मसाइल हैं, वहाँ लोग टैंकर्स परचेज करते हैं, पानी भी आबे हयात हो गया है। जी बिल्कुल ऐसे ही, ना सिर्फ पानी का मसला है हमारे पास, कराची में तो काफ़ी मसले मसाइल हैं। आपके सामने ये मौजूदा सूरत हाल में लॉकडाउन आपने देखा, मौजूदा सूरत हाल में आपने बारिशें देखी, जो कि स्टेट के काम थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के लोग अपनी मदद आपके तहत कर रहे थे। हम ना सिर्फ कराची को फोकस है हमारा पंजाब में भी फोकस है, हमारा KPK में भी फोकस है, क्योंकि हमने खिदमत करनी है इंसानों की और हम अपनी ही सेल्फ जनरेटेड करते हैं और उसमें हमारे मामला जितने बेहतर, हमसे अल्लाह ताला जितनी सर्विसेज ले सकते हैं वो ले रहे हैं। अभी हम लोग हैदराबाद में आई कैंप हमारा है पक्के किले पर 6 तारीख को, तो वहाँ पर जो हम लोगों के पास जो लोग आते हैं जिनको आंखों का ऑपरेट कराना होता है तो वो तशरीफ लेकर आते हैं। 6 सितंबर को आपने रखा है, इसकी कोई खास वजह? इसकी वजह यही है कि हम पाकिस्तानी हैं सब और हम लोग से हमारी कोशिश यही है कि ऐसे लोग हमारे पास आ जाएं और ऐसे इवेंट हो जाएं, क्योंकि
क्योंकि नेशनल डे भी है, बिल्कुल नेशनल डे भी है और हमने यूनिटी का भी मुजाहरा करना है और हमारे पास एक जिम्मेदारी है इस पाकिस्तान की, तो वो हम लोगों की खिदमत कर सकते हैं क्योंकि अल्लाह ताला हर इंसान को इस काम के लिए सेलेक्ट नहीं करता, हमें सेलेक्ट करा है। हमारी सर्विसेज जितनी हो सकती है, राशन देना है लोगों को, लोगों के जितने मामला हैं, उनकी पर्सनल इश्यूज़ हैं, उनको ब्लड पहुंचाना है, उनको चीज़ें करनी है, जितनी कैपेसिटी पे हमसे चीज़ें हो सकती हैं वो हम ज़रूर। तो फारूक जाफरी साहब, बहुत सारी बातें हुई हैं आपसे, लेकिन लॉकडाउन पर हम आ जाते हैं। 5 to 6 मंथ लॉकडाउन चला है, इस हवाले से बहुत सारी NGOs हैं हैदराबाद की, बहुत सारी ऐसी सियासी तंजीमें, कुछ पर्सनल भी लोग अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी टीम ने क्या किया है? मैडम, हमसे जो बन सका, जितनी ज़्यादा सतह पर हम काम कर सके हमने वो बिल्कुल किया, सरअंजाम दिया, क्योंकि बात ये है कि काफ़ी हर्डल्स होती हैं। हमारे पास लोगों का प्रॉपर डेटा नहीं था, हम लोग एक्चुअल लोगों को नॉक करके घर में दे रहे थे। फिर उसके बाद हैदराबाद में माशाल्लाह, हैदराबाद कोई छोटा शहर नहीं है, काफ़ी NGOs काम कर रही हैं, काफ़ी लोग काम कर रहे हैं इसमें। हो रहा ये था कि कुछ लोगों को हम पहुँचा कर आ रहे थे, तो उसके बाद बाकी NGOs भी उनसे रब्ता कर रही थी। इसमें कोई पर्सनल कंसर्न नहीं है? क्योंकि होता है ऐसा है कि लोग कहते हैं कि यार हम मीडिया पर आ जाएं। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि उसकी वजह ये कि जब हम रात के अंधेरे में काम करते हैं तो उस वक्त हमें कोई नहीं देखता। उसमें कुछ ऐसे वक्त भी आए कि मुझे अगर अपने घर से निकलना है तो मैं एक राशन का बैग अपनी बाइक पर रखता था, और वो इसलिए रखता था कि मुझे रास्ते में अगर पुलिस रोकती है तो एटलीस्ट मैं ये कहूँगा कि जी मैं राशन की सर्विंग के लिए जा रहा हूँ। क्योंकि राशन को डिस्ट्रीब्यूट करना सिर्फ वो राशन को डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं होता, उसको प्रॉपर एग्जीक्यूट करना होता है और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का हिस्सा है। क्योंकि जो लोग हमसे रब्ता करते हैं, जो लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं, जिनके पैसों की जिम्मेदारी हमारी यहाँ पर भी है और ऊपर भी है, तो जाहिर है हमारी कोशिश होगी जो डिज़र्व करते हैं लोग उन तक इस चीज़ को पहुँचा दिया जाए। ये आप लोगों ने खुद किस तरह से अरेंज किया? क्योंकि देखें, उन चीज़ों को फोकस करना कि लोग कहाँ मौजूद हैं, कौन से ऐसे लोग हैं कि जो नीडी हैं और कौन से ऐसे लोग हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि लोग जो नीडी नहीं है वो भी कह देते हैं कि जनाब हमें भी प्रोवाइड कर दें। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग किस तरह से आपने क्लियर की? क्या इसके पीछे कोई आपकी टीम थी जो आपको बताती थी, प्रॉपर एक चेन की तरह आपने काम किया कि हम चल रहे हैं, हमें कोई गाइड कर रहा है पीछे से कि ये नीडी लोग हैं, उनकी निशानदही पे आप गए? बिल्कुल ऐसे ही था। हमें जो लोग हमें फोकस करके बताते थे कि जी इनको मैं पर्सनली जानता हूँ, इनके घर में आज खाने को कुछ भी नहीं है, उनके घर में हमने जाना है, उनको जाकर इन हैंड करना है। और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि रोड पे नहीं आ सकते थे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि रोड पे इजीली आ सकते थे, कुछ लोग ऐसे थे कि जिनका हमें पता था कि जी इनका पड़ोसी है, आज इन्होंने इनको खाना दिया है, तो उनको उठाकर हमने जाके राशन उनके घर पे देकर आए। और जो हमारी टीम जिसकी निशानदेही कर रही है तो डेफिनेटली वो रिस्पॉन्सिबल है उसकी। और हमारे पास जो लड़के थे, जो हमारे जो यंग ब्लड है हमारा, उसमें जो लड़के थे वो इंतहाई एनर्जेटिक थे। हमें कॉल्स आ रही थी, जब हम जाके देख रहे थे उनको, हम उनका CNIC ले रहे थे, क्योंकि हमें ये पता था कि जो लॉकडाउन का सिलसिला है वो इतना तवील है कि हमें नेक्स्ट मंथ भी इन्हीं को प्रोवाइड करना है। क्योंकि हमारी कोशिश ये है, और बहुत ज़्यादा बेहतर हमारा ये मामला थे कि हमारे अलावा किसी और से इनके मामला ना बने, तो हम डेटा कलेक्ट कर रहे थे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने डेटा कलेक्ट करके हमने A सेक्शन PSA सेक्शन में भी हमने डिस्ट्रीब्यूशन करी, बाकी जगहों पे भी हमने डिस्ट्रीब्यूशन करी। जो हमसे हो सकता था वो हम कर रहे थे। सही गलत क्रिटिसाइज़ करना, किसी चीज़ को ये कह देना कि जी इन्होंने कुछ भी नहीं करा, बात ये होती है जब आप ग्राउंड रियलिटीज़ पर आते हैं, जब आप चीज़ों को देखते हैं, वो इतनी आसान नहीं होती हैं। और आपके लिए अल्लाह ताला ने आपको सेलेक्ट किया इस काम के लिए, तो किसी ना किसी तक तो वो राशन पहुंच रहा था और कोई ना कोई तो वो उसको खा रहा था। तो ऐसा नहीं है, हमारी कोशिशें हैदराबाद के लिए, जब भी हैदराबाद में बुरा वक्त आएगा हमारी कोशिश होगी कि हम सबसे पहले वहाँ पर खड़े हो जाएं। ज़बरदस्त, बहुत अच्छे नज़रियात रहे हैं, बहुत अच्छी बातें रही हैं फारूक जान। आपसे लॉकडाउन के हवाले से बात हुई है और आपकी टीम एहसास इंसानियत के हवाले से बात हुई है। अब हम ये मानसून का जो एक सिलसिला है जो तकरीबन लास्ट मंथ से चल रहा है, इसकी तरफ हम आते हैं। आपने देखा है कि इस शहर में और तकरीबन पूरे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, रिकॉर्ड तोड़ बारिशें हुई हैं। इस हवाले से आपकी टीम ने क्या काम किया है वो आप बताइए। जी बिल्कुल, उसके लिए हमारे सिलसिले इस तरह से हैं कि हम देख रहे हैं कि हमारी जो टीम कराची में काम कर रही है वो तो बेमिसाल है, उसकी तो कोई मिसाल ही नहीं, क्योंकि वो कराची इट्सेल्फ एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, तो डेफिनेटली कि उसका काम बहुत बड़ा है। और बाकी जो हमारे साथ जो सिटीज़ हैं, जो ट्विन सिटीज़ हैं हमारे, टंडोजाम से ऑनवर्ड्स आपका नौकोट तक, जो हम वहाँ पर इंशाअल्लाह ताला का हमारा सिलसिला इस तरह से रहता है कि वहाँ पर खाने की भी अवेलेबिलिटी नहीं है। आपने देखा कि वहाँ पर जो उनके मवेशी थे वो भी डूब गए, वो अभी तक लोगों की नॉलेज में
में नहीं है कि वहाँ पर कौन कौन से एरियाज हैं। कराची में तो बहुत नुकसान हुआ, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। आप किसी एक पॉइंट पे नहीं आ सकते हैं कि जनाब ये लॉस इतना बड़ा है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे तो हैदराबाद में, लेकिन वो जाहिर सी बात है कि कराची एक बहुत बड़ा शहर है तो लॉस भी बहुत ज़्यादा है। हैदराबाद के हवाले से मतलब मैंने ये सुना था कि 2 नंबर में बहुत ज़्यादा, लतीफ़ाबाद के यूनिट में 2 में काफ़ी ज़्यादा जो है वो कश्तियाँ चल गई हैं। क्या मतलब इन बातों की कोई हकीकत है? इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? इस हवाले से मैं तो सिर्फ आपसे ये बात कहना चाहूँगा कि ये तो जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी कि वो उनको इस चीज़ की तैयारी करनी थी और उनको इतना प्रिपेयर होना था, क्योंकि मानसून पहली दफ़ा नहीं आया पाकिस्तान में, बारिशें पहली दफ़ा नहीं हुई पाकिस्तान में, और महकमा मौसमियात की तरफ से पहले से जो है वो सारी चीज़ें क्लियर थी, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन फिर कोई प्रॉपर निज़ाम नहीं था, कोई प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं थी, ना गवर्नमेंट की तरफ से थी, ना ही कोई प्राइवेट सेक्टर्स ने थोड़ा बहुत काम किया है। तो आपकी टीम ने क्या किया, आपकी अपनी टीम ने मतलब क्या इसमें आपका कंट्रीब्यूशन है वो आप बताएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी टीम की कंट्रीब्यूशन ये है हैदराबाद में कि हमें कॉल रिसीव होती है कि जी हमारे घर में पानी आ गया है, हमारे घर में राशन की अवेलेबिलिटी नहीं है, हमारे घर में खाने की अवेलेबिलिटी नहीं है। ये पानी आना घर के अंदर ये सिर्फ एक लफ्ज़ की हद तक नहीं है। जब आपके घर में खुदा न खास्ता पानी आता है या आप किसी आफात में आ जाते हैं, आसमानी आफात में, तो उसके बाद आपका सर्वाइव करना उस घर में, उस जगह पर रहना, आपके साथ हर एज का इंसान एक घर में मौजूद होता है। उसकी एक एज सेगमेंट होता है, उसको चीज़ें कितनी बर्दाश्त कर सकता है, कितनी नहीं कर सकता। हमसे जो सर्विसेज हमसे लोगों की रिक्वायर्ड होती हैं, क्योंकि सिर्फ लोगों को बारिश नज़र आ रही है, घर का पानी, उसके अलावा लोगों के पास माशी मामलात हैं, उसके अलावा लोगों के बीमार हैं, खाने का मसला है, खाना, लोगों की गैस की पाइपलाइंस जो हैं उसमें पानी आ चुका है, लोगों की इलेक्ट्रिसिटी ख़राब हो चुकी है, लोगों के सिलसिले हैं। तो उसमें हमसे जो पर्सनल कैपेसिटी पे हमसे रब्ता किया जा रहा है, हम लोग अपनी सर्विसेज भरपूर प्रोवाइड करेंगे। जब तक हम में जान है, हम वही जैसे कहते हैं कि जब तक है जान में जान तो जोश को रख जाओ। बिल्कुल ऐसे ही हमारा जोश जो है वो अपनी जगह पर मौजूद है। अल्लाह ना करे अगर हैदराबाद में वैसे फिर कोई इस तरह की बारिश, ये बारिश है, खुदा न खास्ता अर्थक्वेक है, ये जो भी मामला हैं, अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए। तो जो हमसे हो सकेगा हम हैदराबाद के लिए ज़रूर करेंगे। ठीक है। अच्छा फ़ारूक जाफरी साहब, ये जो आपने बताया जिस तरह की डिस्कशंस हुई है भी लॉकडाउन के हवाले से, मानसून रेन के हवाले से, मुझे लगता है कि इकोनॉमिकली पाकिस्तान बहुत बैक चला गया है और इससे इन फ्यूचर जो है मुझे बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ का सामना रहेगा पाकिस्तान को, बहुत सारी प्रॉब्लम्स ये फेस करेगा। और आप क्या कहते हैं कि आपकी जो अपनी टीम है या आपका जो अपना कोई पर्सनल कॉन्सेप्ट है, उस हवाले से पाकिस्तान के लिए आप क्या नज़रिया रखते हैं, इन फ्यूचर आप कैसा देख रहे हैं पाकिस्तान को? जी मैं आपको इसमें जवाब दूंगा और कोशिश करूंगा एक शेर सुनाऊं आपको जिस पे आपके लिए थोड़ा सा जवाब हो जाए, क्योंकि स्टेट के लिए आप शिकवा नहीं कर सकते क्योंकि इस स्टेट में रहना है। स्टेट के लिए मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि व्यवस्था है शिजर से उम्मीदें बाहर रख। और रही बात हमारी कैपेसिटी की, तो हम तो हैं ही इस हैदराबाद के लिए कुर्बान हैं। जो हमसे सर्विसेज ली जाएंगी, हमारे अलावा भी बेशुमार जवानों को हमने देखा। पहले देखें आप किसी टाइम पे आप देखा करती थी कि रमज़ान में जी 500 600 लड़के टूर्नामेंट्स में बिजी हैं, मामलात में बिजी हैं। अब ये एक्टिविटीज़ नहीं है। अब हैदराबाद का जो यूथ है वो इतना पॉजिटिव जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह कि आपको मस्जिदों में भी लोग मिलेंगे। हमारे यंगस्टर्स जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो इतना काम कर रहे हैं, वो लोगों के लिए इतनी सर्विसेज पैदा कर रहे हैं। अपनी परचेस करदा एम्बुलेंसेज हैं, अगर किसी को ब्लड चाहिए होता है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लोग, हमारा हैदराबाद इतना हसीन है कि वो एक दूसरे का इतना ख्याल करते हैं कि वो ये बात भूल जाते हैं कि हर तरह का शख्सी इम्तियाज़ को ख़त्म करने के बाद वो लोगों की मदद करने के लिए मौजूद होते हैं। आप इस चीज़ को देख लें कि हैदराबाद में इतने सारे मामलात होने के बाद भी आप जिससे बात करेंगे वो हैदराबाद में आपको खुश व खुर्रम मिलेगा अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि होता ये है कि हैदराबाद एक वाहिद शहर है जो लोगों के गम एक दूसरे के शेयर कर लेता है। बाकी कहीं पर भी ऑल आर नॉट इक्वल, क्योंकि अगर हम ये कहते हैं कि हर दूसरा बंदा खुश है तो फिर डिफ़िकल्टीज़ जो लोग इस वक्त थे या जिन्होंने बहुत मुश्किल से लॉकडाउन में या मानसून में सर्वाइवल किया, तो वी कैन नॉट से लाइक दिस दैट ऑल आर इक्वल। देखिए बिल्कुल मैं आपकी बात को एग्री करूंगा। बात ये है कि अगर आप किसी परेशानी में और अगर मैं आपके साथ स्टैंड ले लेता हूं तो आपकी परेशानी तो मैं डेफिनेटली कंप्लीटली ख़त्म नहीं कर सकता, लेकिन वो मैं शेयर ज़रूर कर सकता हूं। और मेरे शेयर करने के बाद उससे होगा ये कि एटलीस्ट आपको ये होगा कि कोई मेरे साथ स्टैंड करके खड़े हैं। और सबसे अहम बात इन सारी सिलसिले में ये होता है कि परेशानी तो इंसान को कुदरत की तरफ से आती है और
उसमें बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए। और किसी भी किस्म का कोई भी मामला अल्लाह ताला अगर आपको दे रहे हैं तो वो आपकी कैपेसिटी की हद तक देंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी कैपेसिटी नहीं है और आपको उससे बड़ा कोई गम मिल जाए, कोई परेशानी मिल जाए। और अल्लाह ताला ने इंसान को, अशरफुल मखलूक़ात को इतना खूबसूरत पैदा किया है कि वो हर तरह की परेशानी में अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है। आप सिर्फ हैदराबाद के यूनिट नंबर 2 में आप देख रही हैं, जैसे कि भी आपने कहा कि वहाँ पानी हो गया है, वहाँ के लोगों को भी अल्हम्दुलिल्लाह लोग, लड़के, हमारे साथ जो यूथ है वो वहाँ पर बिल्कुल उनको सर्विसेज अपनी दे रही हैं। हमारी पाक आर्मी अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रही है। पाक आर्मी का तो एक बेहतरीन कंट्रीब्यूशन रहा है। और रिसेंटली जो मानसून के हवाले से उन्होंने वर्किंग की, जिस तरह से कराची को संभाला है, और गुज्जर नाला केस आपने देखा था, और एक और कई जगह पे DHA है और सरजारी टाउन के जो मसाइल उन्होंने हल किए, एक काबिल सत्ताइश है। बिल्कुल ऐसे ही है। बात ये है कि देखें, आप कराची में या हैदराबाद में कोई ऐसे मामला होते हैं तो ना सिर्फ ऐसा होता है कि ये तो मौसम तो एक बहुत बड़े लेवल की इशू है और बहुत बड़ी सतह पर, उसके बाद भी पाक आर्मी ने उसको कवर कर लिया। इवन आप ये देखें, कराची के अंदर एक कोई बिल्डिंग अगर ज़मीन में गिर जाती है या कोई मामला होते हैं तो एमरजेंसी में विद इन सेकंड्स जो है हमारी पाक आर्मी उसको कवर कर लेती है। जबकि हमारे मामलात में, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन में अल्हम्दुलिल्लाह लोग बेहतर हैं, ऐसा नहीं है, वो भी अपनी सर्विसेज कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए सबसे बड़ी नेमत है पाकिस्तान आर्मी, और वो बहुत बेहतर काम कर रही है। और बाकी लोगों की जो अल्लाह ताला की तरफ से अगर कोई आजमाइश है तो जी उसको तो आपने हंस के फेस करना है। पाक आर्मी इज अ ब्लेसिंग ऑफ गॉड, डेफिनेटली, क्योंकि पाक आर्मी और हमारी पाक आर्मी से अच्छी तो कोई आर्मी है ही नहीं किसी उसमें, किसी भी कंट्री में जितने डिवोटेड ये लोग हैं। क्योंकि हम लोग मुसलमान हैं और हमारा तो ईमान इस चीज़ पर है कि जी हम अगर पाक आर्मी का कोई आदमी हम शहीद हो रहा है तो जी जनाब उसने तो जाना ही जन्नत में, और वो तो हमारे लिए, उनके लिए तो हर वक्त हमारी जान भी हाजिर है, क्योंकि वो लोग सरहदों पे खड़े हुए और यहाँ हम लोग सुकून में बैठे हैं। अच्छा फारूक जाफरी साहब, महंगाई के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? महंगाई आप देख रहे हैं कि डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है। एक पुअर फैमिली जो है वो बिल्कुल सर्वाइव नहीं कर पाती। पहले दौरों में इस तरह से होता था, कहीं हम आप बहुत टाइम थोड़ा सा भी पीछे जाएंगे तो अगर 10 मेंबर्स हैं और 10 मेंबर्स जो है वो किसी तरह से सर्वाइव कर जाते थे। लेकिन अब इस पीरियड में 10 मेंबर्स जो है वो अगर जॉब कर रहे हैं तो 10 मेंबर्स मिलकर भी यूनिटी के साथ भी एक फैमिली को नहीं चला सकते हैं। देखिए, मैं आपको इस चीज़ में क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि बात ये है कि हमारी ज़रूरियात जो है ना वो हमारी मजबूरियाँ बन चुकी हैं। हर आदमी के पास मोबाइल का होना या अपनी लग्जरीज़ को और ज़रूरियात को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना चाहिए। बात ये है कि हर इंसान की ज़रूरियात और लग्जरीज़ को उसने इंक्लूड कर दिया है। अगर जी वो सारे जो, देखिए महंगाई का सिलसिला इतना है कि अगर आपका पेट्रोल इंक्रीज़ हो रहा है तो जी वो इंटरनेशनल है, आपका गोल्ड इंक्रीज़ हो रहा है तो जी वो इंटरनेशनल है, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है और जो चीज़ें आप पर आ रही हैं तो उसी हिसाब से आपको सैलरीज भी इंक्रीज़ हो रही है। आपकी गवर्नमेंट जो है वो आपको हर साल इंक्रीज़ करके सैलरी ये तो गवर्नमेंट लेवल की बात हो गई ना, लेकिन प्राइवेट सेक्टर्स का क्या है? प्राइवेट सेक्टर में आपने देखा होगा कि लॉकडाउन में जो है वो प्राइवेट जितने भी मुलाजिम थे उन सबको जो है वो जॉबलेस हो चुके हैं, घरों में बैठे हुए हैं। मुझे लगता है कि मतलब वो किस तरह से सर्वाइव करेंगे? उनकी तो ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी नहीं कर सकते हैं, तो वो लग्जरीज़ की तरफ तो वो बेचारे, मैं नहीं समझती कि वो किस तरह से सर्वाइव करेंगे। लग्जरीज़ तो उनके लिए ना होने के बराबर की बात है। हम तो बात कर रहे हैं नीड्स की, यहाँ तो लोग रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पा रहे, तो लग्जरीज़ को तो क्या कहीं जाना है? देखिए, लग्जरीज़ की जहाँ पर मैंने बात करी थी वो बिल्कुल डिफरेंट एक सेगमेंट है, और जहाँ आप प्राइवेट सेक्टर की बात कर रही हैं, हैदराबाद में हमारी कोशिश ये होती है कि हम रेफरेंसेस पे चलते हैं। हैदराबाद हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जितनी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो उनकी कैपेसिटी है वो उस कैपेसिटी पे एक दूसरे का फिर भी ख्याल करते हैं। मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि जो हैदराबाद में लॉकडाउन में लोगों की हालत थी, जो मामला थे, उसके बावजूद भी उन्होंने सर्वाइव करा। जो सिंपैथी वो लोगों के साथ कर सकते थे वो उन्होंने सिंपैथी करी। अगर कोई शॉपकीपर अगर किसी अपने सेल्समैन से ये कहता है कि जी आप नेक्स्ट मंथ से मत आइएगा, तो वो उसको सैलरी दे रहा था। देखिए, बात ये है कि इंसान अपने मामलात के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए भी उसने जीना है, उसके साथ भी एक फैमिली है, उसके साथ भी मामलात हैं। जो मामलात उसका एम्प्लॉय भी फेस कर रहा है तो डेफिनेटली उसने भी उसी को फेस करना है, और जब वो उसको फेस कर रहा है तो जो उसको हर्डल्स आ रही हैं तो डेफिनेटली उसने कोई ना कोई ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करनी है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम कोरोना की फ़ाइट लड़ चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम उस पैनिक पोजीशन से बाहर आ चुके हैं। तो अब हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें बेहतर हैं। मानसून की बारिश हो जाना कोई नई बात नहीं है। Now here we can say like this, we are very good fighter. अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि बात ये है कि हमारा तो इम्यून सिस्टम भी लोगों से लड़ लड़ के बहुत बेहतर हो चुका है। exactly. और अपने मामलात को देखते हुए, हमारी चीज़ों को देखते हुए हम अपनी चीज़ों को सर्वाइव कर रहे हैं। हैदराबाद बहुत ही आसान हैदराबाद है हमारा, बहुत आसानी से हम अपने यहाँ पर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। बिल्कुल पीसफुल हैदराबाद।
अल्हम्दुलिल्लाह। पीसफुल हैदराबाद। अच्छा जनाब, बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के आपके नज़रियात हैं, ख़यालात हैं, बड़े कॉन्फिडेंट हैं, आपकी बातों से पता चलता है। अच्छा आपके बचपन में ही आप मतलब इतने ही कॉन्फिडेंट थे और इतने ही स्ट्रॉन्ग थे या कुछ शरारती से थे? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं ये बात, क्योंकि जो बच्चे पढ़ते नहीं हैं वो बच्चे ऐसे ही हो जाते हैं। वो फिर दूसरों की हेल्प करने लग जाते हैं, वो दूसरों को कॉपी प्रोवाइड करने लग जाते हैं, वो उन सिलसिले में लग जाते हैं जो उनको दूसरे बच्चे जो नहीं देख रहे होते हैं। मैं इनिशियल फेसिस से ही इन्हीं सिलसिले में रहा, लोगों की हेल्प करने में, क्योंकि इनहेरिटेंस से अल्हम्दुलिल्लाह मैं सैयद घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो इनहेरिटेंस में एक चीज़ मिली कि लोगों की हेल्प करनी है, लोगों के मामलात को देखना है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो बचपन में सब शरारती होते हैं, इसी तरह बहुत भरपूर शरारती थे, भरपूर अपनी ज़िंदगी को अच्छा, कोई ऐसी शरारत आपने की है बचपन में जिससे किसी का लॉस हुआ हो या पिटाई कभी लगी? बस अपने ही घर का लॉस करते रहे, लोगों का तो फ़ायदा ही करा हमने। अपने घर के जो है टंकी कभी तोड़ दी, कभी अपने घर के कोई शीशे तोड़ दिए, बस यही करते रहे। लेकिन लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ज़ात से कोई नुकसान कभी भी नहीं हुआ। कभी पड़ोसियों में से शिकायतें आई हैं आपके लिए कि जनाब इन्होंने हमारा जो है वो शीशा तोड़ दिया है या कुछ इस तरह? अच्छा, इस वजह से हम अपने रिश्तेदारों के इर्द गिर्द में रहे। पड़ोसी जो थे वो रिश्तेदार थे, वो शिकायत करते नहीं थे, इसलिए हम किसी ऐसे एरिया में गए नहीं जहाँ पर बर्दाश्त कर लेते थे। वो बर्दाश्त कर लेते थे, बोलते हमारे ही बच्चे हैं। तो इस वजह से हमारा वक्त इस तरह से गुजर गया। और मैं तो ये बात जानता हूँ कि जो लोग पढ़ रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इंसान की ज़िंदगी सिर्फ उसके लिए नहीं है। अगर वो चार्टेड अकाउंटेंट हो जाता है, अगर वो इंजीनियर हो जाता है, वो डॉक्टर हो जाता है, ये उसकी अपनी ज़िंदगी है। लेकिन इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, उसने लोगों की हेल्प करनी है, उसने अपने आप को स्टेबल करना है कि वो लोगों के काम आ सके, लोगों के मामलात को देख सके। अपनी ज़िंदगी को गुजारना तो बहुत आसान है, बहुत आसान है। वही बात आ जाती है कि आप डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, लॉयर बन जाए या कोई भी बिजनेसमैन बन जाए, लेकिन जब तक आप एक अच्छे इंसान नहीं हैं तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, आप ऐसा ही है। आप देख लीजिए कि आपके सामने इतनी मिसालें मौजूद हैं जो कि इंसानियत के नाम पे ख़त्म हुई हैं। और आपकी तो टीम का नाम ही एहसास इंसानियत है। बिल्कुल ऐसे ही, वो नाम भी इसलिए रखा गया है कि जी इंसानियत को देखा जाए। ना सिर्फ देखें, हम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो जो है रहमतुल लिल आलमीन थे, रहमतुल लिल मुस्लिमीन नहीं थे। तो हमने तो सब लोगों पे काम करना है। अगर हमारे पास कोई क्रिश्चियन है, कोई हिंदू कम्युनिटी है या कोई भी कम्युनिटी है, बिला इम्तियाज़ हमने काम करना है। दैट्स अ पॉइंट, ये बहुत ज़बरदस्त पॉइंट बात यही है। अच्छा, कॉलेज लाइफ की तरफ आते हैं। कॉलेज लाइफ आपकी किस तरह की रही? तो बहुत बेहतर रहेगा कि आप उस तरफ ना आए, क्योंकि देखें आप इस तरफ रहें, इसमें बड़ी रैगिंग होती है, गर्ल्स होती है, तो कभी ऐसा कोई हुआ? जी बिल्कुल ऐसे ही अल्हम्दुलिल्लाह जी। मैंने MBA जब मैंने पास आउट किया तो वहाँ पर बड़े मामलात रहे, बड़े सिलसिले रहे। वहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत एक्टिव थे। वहाँ पर जो दोस्त को साथ परेशानियाँ होती थी उसमें भी हमारी एक्टिविटी रहती थी। लड़कियों के साथ ही ज़ाहिर है MBA था, को एजुकेशन था, उसके साथ हमने वो एजुकेशन करी, लेकिन उसमें भी हमारा बड़ा पॉजिटिव रोल रहा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबको बाजी कहते थे? नहीं, सब मुझे भाई कहते थे अल्हम्दुलिल्लाह। वो चेहरा इस तरह से रहा कि वो सबने भाई कहा तो भाई रह गए, तो लोगों की हेल्प आउट करते रहे। तो इस वजह से हमारा वक्त बड़ा अच्छा कभी किसी ने किसी और नज़र से नहीं देखा, बस भाई की नज़र से देखा? नहीं, तो किसी को देखने की ज़रूरत नहीं थी। लोगों को पता था कि ये घर से बड़ा अटैच्ड है, तो फिर देखने की ज़रूरत नहीं थी। सही है जनाब। यहाँ पर बहुत अच्छी बातें हुई हैं। फ़ारूक जाफ़री साहब आज हमारे स्पेशल गेस्ट थे और कुछ पर्सनल बातें हुई, प्रोफेशनल बातें हुई हैं, गवर्नमेंट के हवाले से बातें हुई, लॉकडाउन के हवाले से बात हुई, मूनसून के हवाले से बात हुई हैं। और यहाँ पर आप तमाम मेरे जितने भी लिसनर्स हैं, व्यूअर्स हैं, आपकी राय हम जानना चाहेंगे। आपके फीडबैक का हमें इंतज़ार रहेगा, लेकिन आपके सजेशन का भी साथ साथ इंतज़ार है। इस प्रोग्राम में गपशप विद सबीन में आप और किन पर्सनालिटीज़ को देखना चाहते हैं वो आप हमें बताएंगे। आप अगर किसी प्रोफेशन से रिलेटेड है या ख़ुद कोई एक ब्रांड है तो आप भी हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपके साथ बहुत सारी नेक दुआएं और नेक तमन्नाएं हैं मेरी और मेरी टीम की। फिर तब तक के लिए एक नए प्रोग्राम में हम ज़रूर हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए गपशप विद सबीन में। अल्लाह हाफिज़।